और करेंगे। इस बेसिस पे टाइम को 3 तरह से टेंस में मतलब रूल्ड किया गया। ठीक है, वही हम लोग कल उसको डिस्कस किए थे। आज हम लोग टेंस के ही सीरीज में बात करने वाले हैं 1 बाय 1। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस का सारा रूल्स जितने भी होते हैं। जनरली प्रेजेंट टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहीं कहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं। इंडिफिनिट इन द सेंस कि जो अनिश्चित है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग को ये भी पढ़ना है कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस नॉर्मल एसर्टिव सेंटेंस, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस, ये भी हम लोग साथ में कवर करते चलेंगे ताकि जब सेंटेंस आए इस तरह का तो हम डिफाइन कर पाएँ। उसके बाद कुछ इसमें रूल्स हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ये रूल्स जनरली पहली बार अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, लेकिन बाद में जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं याद हो जाएगा, और मेरे हिसाब से ये याद ही होना चाहिए। ये रूल्स अगर हम पढ़ ले, रट ले और इसके बेसिस पर अगर हम टेंस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एरर आएगा। ठीक है, इसलिए इसे हमें याद करना नहीं, बस समझ लेना है। ठीक है, अब समझना क्या है, ये सब जनरल हम लोग जानते ही हैं। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, ये जनरली हम लोग को पता है। बस ये यूज कहाँ करना है, बस यही है रूल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कल हम लोग बोले थे कि जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें मैक्सिमम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। हम लोग का जो जनरल हैबिट है, जनरल हैबिट जो हम लोग रोज करते हैं वो हैबिट है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और ग्रेजुअली एक और इसमें क्या है, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा अगर इसको पढ़ रहा है उसके लिए हम ये एक मतलब रूल्स ही कह सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस आपका ता ते ती से ख़त्म होता है, जनरली हम लोग दिमाग में उसको एनालाइज करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम सोते हैं, वो खाता है, राम स्कूल जाता है, मेरे पिताजी काम करते हैं, इसमें सब में देखिए कहीं ना कहीं ते का आ रहा है। सीता गाना गाती है तो ता ते ती आ ही रहा है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल से समझ में आ रहा है कि साधारण। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस आता है। जैसे यहाँ पर हमें द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर देखिए आया यहाँ पर ईएस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आया है ही लिव्स, यहाँ पर भी आया ईएस, उसके बाद आया दे लीव। ये हमको जानना है कि यहां पर ईएस क्यों, यहां पर ईएस क्यों, या यहां पर ई एस क्यों नहीं। ठीक है, तो इस चीज को जानने के लिए हम थोड़ा सा आते हैं इस चार्ट में। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर, अगर इसको हम देखें कि इसका बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है द अर्थ। ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या है, उसके जस्ट बाद है वर्ब लगा देना है। इसका मतलब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, सीधे क्या आ जाता है वर्ब। वर्ब में क्या है हमारा रिवॉल्व। अब रिवॉल्व तो होता है वर्ब 1, अब उसमें एस और ईएस लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये जो अर्थ है वो फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर इन द सेंस क्योंकि अर्थ एक है तो सिंगुलर नंबर है, और फर्स्ट पर्सन इसलिए है क्योंकि इसका और कोई पर्सन चेंज नहीं होता है, इसलिए यहां पर एस लगा है। तो सिंपल समझ में आ गया कि अगर आपका वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आता है, सिंगुलर नंबर में आता है, तो उसमें एस या ईएस लग जाएगा, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, सिंपल। इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद यही रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द सन है, और एस और ईएस का जो कंसेप्ट है वो हमको याद रखना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर एक आदमी कोई काम कर रहा है तो उसमें एस लगेगा, ज़्यादा आदमी कोई काम कर रहा है तो उसमें एस नहीं लगेगा। यही एक नियम है, ये कोई बहुत बड़ा तो नियम है नहीं, ये तो हम लोग याद ही रख सकते हैं। उसके बाद यही नियम से देखिए ही लिव्स इन पटना, दे लिव एट रांची, ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर प्लूरल का नियम यहाँ भी लगा है। बात यहां पर समझ में आ गया। अब अगर इसको हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने का क्या नियम होता है, इंट्रोगेटिव का नियम यह है कि सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है। अब मान लीजिए आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, द अर्थ के बाद सीधे रिवॉल्व्स है यानी कि मेन वर्ब है। तो जब ऐसा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधे मेन वर्ब है, तो हम लगाएंगे क्या, डू। डू याद रखना है।
अब डू से ही डज बना है, क्योंकि डज कोई है नहीं, डज क्या है, डू का वर्ब 5 है ना। तो हमको याद क्या रखना, हमको याद रखना है डू। अब यहाँ पर डू से डज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एस है, समझ में आ रहा। तो अगर यहाँ पर एस या ईएस से खत्म हो रहा है वर्ब्स, इसका मतलब है कि डू को क्या बनाएगा, डज बनाएगा, और यहाँ का एस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यही का एस यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर हम इसलिए एस नहीं लगाए हैं। तो डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, बस ये इसका इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। डू और डज का नियम बस लगा, बाकी सब नियम सेम है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं इसी नियम से, ही लिव्स इन पटना, यहां पर क्या है, लिव्स, इसका मतलब डू का डज, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट एज इट इज, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे लिव एट रांची, अब यहां पर एस नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर एस नहीं लगेगा, डू लग जाएगा। डू दे डू दे लिव एट रांची, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा बड़ा सेंटेंस में। तो इस तरह से हमको फिट करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अगर एस या ईएस है तो, प्लस अगर कोई अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लग रहा है तो साथ में ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको प्रेपोजिशन पढ़ना होगा, तो टेंस के बाद हम लोग प्रेपोजिशन भी पढ़ेंगे कि कहाँ पर इन लगेगा, कहाँ पर एट लगेगा। यहाँ पर देखिए दो चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, एक लिखे इन पटना, यहाँ लिखे एट रांची, दोनों तो एक चीज़ है जनरली। तो इसमें एक चीज़ क्या है ना कि अगर इन है, हम थोड़ा सा प्रेपोजिशन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दे रहे हैं ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे इंडिया, इंडिया एज अ होल, है ना। अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे झारखंड, तो इंडिया के बेसिस पे अगर बात होगा झारखंड का, तो झारखंड क्या है, इंडिया का पार्ट है, तो जब कोई पार्ट है तो एट लगेगा, ठीक है। अब अगर हम झारखंड के हिसाब से बात करें रांची का, तो फिर रांची में क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा, और झारखंड में इन लग जाएगा, क्योंकि अगर झारखंड को एज ए होल लेते हैं तो इन, और उसी का पार्ट है रांची तो एट। तो इन और एट का कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन तो उसमें और चीज़ आपका क्लियर होगा, ठीक है। ये एक हम जनरल आइडिया आपको बता दिए कि इन और एट का यूज कहाँ होता है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2 नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इन द सेंस कि जब कोई काम चल रहा है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, यह काम अभी भी जारी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक सेंटेंस हम लिखे हैं, द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड। अब यहाँ पर भी एट आया है, ये प्रेपोजिशन का चीज है। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है, इज आ गया। अब ये इज जो है ना, इसमें रूल है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब एम इज आर 3 चीज लगता है, यही तीनों लगेगा, इसके अलावा चौथा कुछ नहीं है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात हो रहा है। एम इज आर ये तो फिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, आई का एम के साथ फिक्स हो चुका है। अब ये इज किसके साथ एग्रीमेंटेड हुआ है, तो ये हुआ है सिंगुलर के साथ, याद रखते चलिए, ये किसके साथ हुआ है, सिंगुलर के साथ, और आर किसके साथ हुआ है, प्लूरल के साथ। सिंपल, इतना ही हमको समझना है, और वर्ब 4 लगा देना है। अगर कोई प्रेपोजिशन आए तो प्रोपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, बस। इसमें इसी हिसाब से हम बनाए हैं, आई के साथ एम, वर्ब 4, माई सिस्टर, ठीक है, सिस्टर के साथ ये पोसेसिव है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो माई समझ में आ जाएगा, टुमारो यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहां पर एक सेंटेंस और है, इसको थोड़ा समझिए। द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग ए प्लान टू गो अमेरिका। इस सेंटेंस को थोड़ा देखिए, इस सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि ये काम होने वाला है भविष्य काल में, है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग ए प्लान टू गो अमेरिका, अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं, मेकिंग है, बनाते हैं नहीं, मेक्स में फिर बनाते होगा। अब यहां पर एक चीज यही नियम है कि अगर कोई काम निकट भविष्य में होने का है, निकट भविष्य में, तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, और कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो सेंटेंस को हमको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये है आपका बनाने का नियम, तो आपको बता ही दिए, ये आपका रूल है। अब इसका अगर हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव,
तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपको हम बताए थे, सबसे पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब का फॉर्म, उसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, द ट्रेन इज रनिंग एट द फुल स्पीड, तो क्या हो जाएगा, इज द ट्रेन रनिंग एट फुल स्पीड, क्वेश्चन मार्क। बस यही है तरीका, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, आई एम मीटिंग माई सिस्टर टुमारो, यहां पर किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है। एम आई मीटिंग माई सिस्टर टुमारो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही तरीका है। द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग ए प्लान टू गो अमेरिका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज, फिर क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर मेकिंग अ प्लान टू गो अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर हम इसका नेगेटिव अभी नहीं बनाए ना, इसका भी नेगेटिव नहीं बनाए, अब नेगेटिव में चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को कर लेते हैं, फिर हम उसका नेगेटिव बताएंगे। देखिए ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट हम किसको बोलते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई मान लीजिए काम हो रहा है, अब वो होते होते हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो काम परफेक्ट हुआ, नहीं कर सकते। जब तक आप कोई काम कीजिएगा नहीं, उस काम का रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि वेदर द वर्क इज परफेक्ट और नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई काम जस्ट खत्म हुआ अभी अभी, तो वो परफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं कि परफेक्ट इन द सेंस उसका हम क्वालिटी नहीं निकालेंगे, लेकिन कह तो सकते हैं ना कि जब कोई काम हो जाएगा उसके जस्ट बाद हम बोलेंगे कि काम हुआ, तो काम हुआ इसका मतलब परफेक्ट। ठीक है, इसका एक और तरीका क्या है कि इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं, मतलब वहां हम गए हुए हैं, ऐसा नहीं कि बात पास्ट का है, प्रेजेंट का ही है, लेकिन वो काम हो गया। ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। अब इसका एक रूल क्या है, इसका सिंपल रूल है, सब्जेक्ट उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाता है। अब यहाँ पर एम इज आर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, हैव और हैज, और साथ में क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब का फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हर जगह वर्ब का ही काम हो रहा है, कहीं पर वर्ब 4, कहीं पर वर्ब 3, कहीं पर अब V2 आएगा, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप। अब यहाँ पर एक चीज और है कि हैव कहाँ और हैज कहाँ, ये भी तो जानना जरूरी है अगर कोई बिगिनर है तो। हैव कहाँ, हैव फॉर प्लूरल्स और हैज फॉर सिंगुलर्स, बस यही एक तरीका है, हैव फॉर प्लूरल्स एंड हैज फॉर सिंगुलर्स। ये अगर हमको पता है तो हम इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हाँ एक चीज और यहाँ पर हैव है, पोस्टेड यानी कि V3, और द लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए जो हैव है ये हम क्या बोले अभी, प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन आई और यू ये प्लूरल नहीं है, लेकिन इसके साथ भी हैव लगता है, ये भी एक एग्रीमेंट है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये चीज बताया जाता है कि आई और यू है तो सिंगुलर नंबर, लेकिन यूज होता है प्लूरल के बेसिस पे, प्लूरल के रूल्स के अकॉर्डिंग इसका यूज होता है, इसलिए यहाँ पर आई हैव लगा है, आई हैज नहीं लगा है। कहीं भी आप सेंटेंस देखिएगा तो कहीं भी आई हैज आपको नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन यही है कि आई के साथ हैव को, यू के साथ हैव को ही रूल बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, वी हैव, वी यानी कि प्लूरल, हैव लगा है, वी हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, यहाँ पर आ गया है जस्ट, इसी से पता चल रहा है कि वो काम अभी अभी हुआ। ठीक है, अभी इसके पहले हम वही चीज आपको बताए थे कि जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, वी हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, सी हैज लॉस्ट हर पेन, यहाँ पर हर क्या है,
ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है और इसको हम लोग हर को पोसेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी के साथ हैज क्यों लगा, सिंगुलर है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव का रूल्स वही, पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है, क्या करेंगे, हैव, आई पोस्टेड, उसके बाद द लेटर, सिंपल है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो इसको इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए बहुत ही आसान है, बस ये नियम हमको जानना है। वी हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, इसमें क्या हो जाएगा, हैव वी जस्ट फिनिश्ड माई लंच और इंट्रोगेटिव मार्क। सी हैज लॉस्ट हर पेन, तो क्या हो जाएगा, हैज सी लॉस्ट हर पेन, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग को चौथा जो फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मतलब ये काम हमको समझ में आ रहा है कि ये काम परफेक्शन के तरफ भी जा रहा है और काम अभी भी चालू है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो काम आपका पिछले कई समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, पिछले कई समय से चल रहा है, इसका मतलब उसका रिजल्ट हमको पता चल गया और वो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है। यही एक तरीका है, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर देखिए, द बेबी हैज बिन स्लीपिंग फॉर एन आवर, बच्चा जो हो 1 घंटा से सो रहा है, 1 घंटा पहले से सो रहा है, मतलब परफेक्ट, क्योंकि काम तो पहले ही हो गया है, लेकिन अभी भी चल रहा है तो कंटिन्यूअस भी है। समझ में आ रहा है? इसका और अगर आप सेंटेंस बनाइएगा तो आपको और समझ में आएगा। इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही पानी हो रहा है, तो रिजल्ट तो मिल गया, यानी कि परफेक्ट, और अभी भी खत्म भी नहीं हुआ। अगर ये खत्म हो जाता तो फिर क्या बन जाता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन खत्म हुआ नहीं है, और अगर बहुत पहले खत्म हो गया तो फिर वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। लेकिन अगर जस्ट अभी भी खत्म ही नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस, और अगर अभी जस्ट खत्म हुआ है तो परफेक्ट। यहां तक समझ में आ गया? इसका बनाने का रूल क्या है, पहले तो सब्जेक्ट लगना ही है, प्लस हैज या हैव, और उसके साथ लग जाता है बीन। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें क्या लगता है, वर्ब का फोर्थ रूप, यानी कि आईएनजी फॉर्म, और फिर फोर और सिंस, दो चीज यहां पर लगता है। फोर क्यों लगता है, सिंस क्यों लगता है, वो भी बताएंगे, साथ में ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा। अब इसी के बेसिस पे बना रहे हैं। द बेबी सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पर द बेबी है, यानी कि सिंगुलर नंबर। अगर यहाँ पर बेबीज रहता तो हैव हो जाता। द बेबी हैज, उसके बाद बिन स्लीपिंग, यानी कि फोर एन आवर, फोर प्रीपोजिशन है, एन आवर मतलब क्या होता है, 1 घंटा। अब यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए कि फोर और सिंस का यूज कहाँ होता है। फोर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना देर, यानी कि 1 घंटा। कितने महीने, 2 महीने। कितने साल, 10 साल। यहां पर पता चल रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, वो फिक्स नहीं है। अगर हम बोल दें कि 10 बजे से, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो टाइम फिक्स है। मंडे से, जनवरी से, 2010 से, तो क्या हो गया, सीन्स, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। और फोर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा है, बोलेंगे 4th मंथ्स। अब जनवरी से है कि फरवरी से है, नॉट डिफाइंड। तो फोर और सिंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्लियर हो गया। फोर किसके लिए, नॉट फिक्स, और सिंस फिक्स्ड। ठीक है, अब देखिए 4 एन आवर, 1 घंटा। ये तो नहीं बताया कि 10 बजे से सो रहा है, या 10 बजे से सो रहा है, कि 11 बजे से सो रहा है, कि 12 बजे से सो रहा है। सो रहा है 1 घंटा से। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, 2 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर बोल रहे हैं कि बच्चे 4 बजे से खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए,
इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब क्या हो गया, फिक्स, क्योंकि ये मॉर्निंग क्या होगा कि ये पार्ट ऑफ द डे है, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट, ये फिक्स है। तो जब इस तरह का आएगा, और अगर आएगा 2025 आएगा जनवरी, तो क्या लगेगा, सीन्स लगेगा, लेकिन मंथ आएगा, साल आएगा, तो 4 लगेगा। ये चीज़ भी समझ में आ गया। अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, द बेबी हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर एन आवर, इसका हो जाएगा हैज़ द बेबी बिन स्लीपिंग फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। वही तरीका है, आपका जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा, और अगर सिंस और फॉर है तो उसका इस तरह से यूज होगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बिफोर, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। आ रहा समझ में? इसका मतलब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से जनरली इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ यूज होता है, उसका इंट्रोगेटिव क्या है, उसका नेगेटिव क्या है, और साथ में ये रूल। जनरली क्वेश्चन इस रूल में ज़्यादा आता है। आपको कोई सेंटेंस दे दिया और वहाँ पर लगना चाहिए एम, दे दिया इज, लगना चाहिए हैज़, दे दिया हैव, ठीक है, लगना चाहिए सिंस, दे दिया फॉर, मतलब बोलते हैं स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। वहाँ पर आपको नहीं बोलेगा कि ट्रांसलेट करके दिखाओ, ट्रांसलेशन का सिस्टम आपका वहाँ नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आपको ट्रांसलेट थोड़ी करना है। लेकिन ट्रांसलेशन इसलिए हम लोग सीखते हैं कि ये रूल सब क्लियर हो जाए। अब बताइए, अगर हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो ये रूल क्लियर होगा? अगर हम सिर्फ इसको बता दें कि इसमें ऐसे होता है, नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसको टेंस को सेंटेंस में फॉर्म नहीं करते हैं। इसलिए फॉर्मेशन बताया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करना चाहें इंग्लिश में, स्पोकन क्लास अगर करना चाहें, तो उसमें भी इस तरह का टेंस बताया जाता है, ताकि हम सेंटेंस को दिमाग में फॉर्म कर सके अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द टेंस, और उसको हम बोल पाएँ। लेकिन एक चीज़ और है, स्पोकन क्लास अगर कोई करता है कि सिर्फ टेंस के बेसिस पे हम इंग्लिश में बात कर लेंगे, तो ये नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इसका बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आप बोल पाइएगा। ये समझ में आ गया। अब इसका हम एक ठो करके नेगेटिव बता देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसका हम बता दिए आपको इंट्रोगेटिव। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा द अर्थ डज नॉट लग जाएगा। डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इसको मान लिए हैं, तो इसके बेसिस पे हम बना लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही लिव्स इन पटना, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लिव इन पटना। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डू दे लिव एट पटना, तो क्या हो जाएगा कि दे डू नॉट, या फिर डोंट, दे डोंट लिव एट रांची, पटना, जो भी है। समझ में आ गया? इसमें देखिए द ट्रेन इज रनिंग एट फुल स्पीड, इसका क्या हो जाएगा कि द ट्रेन इज नॉट, सिंपल, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, नो नहीं लगाना है, नॉट लगाना है। तो द ट्रेन इज नॉट रनिंग एट फुल स्पीड। आई एम मीटिंग माई सिस्टर टुमारो, आई एम नॉट मीटिंग माई सिस्टर टुमारो। उसके बाद क्या है कि द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग ए प्लान टू गो अमेरिका, तो हो जाएगा कि द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देना। यहाँ पर क्या है कि आई हैव पोस्टेड द लेटर, इसमें हो जाएगा आई हैव नॉट पोस्टेड द लेटर, और कोई चेंजिंग नहीं है। वी हैव जस्ट फिनिश, वी हैव नॉट जस्ट फिनिश्ड माई लंच। इसमें सी हैज़, तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ नॉट। यहाँ पर द बेबी हैज़ बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा द बेबी हैज़ नॉट बीन, ठीक है। द बेबी, उसके बाद क्या, इट हैज़ बीन रेनिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपको हम तीनों सेंटेंस बता दिए। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा इस बेसिस पे, कभी कभी असर्टिव पूछ देगा, कभी कभी इंट्रोगेटिव भी पूछ देगा। इंट्रोगेटिव कैसे पूछ देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इसका क्या हो गया कि द अर्थ डज नॉट। अब यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा कर देंगे
कि द अर्थ डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। अब यहां पर बोलेंगे स्पॉट द एरर, तो स्पॉट द एरर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इस चीज को आप ढूंढने के लिए ये नियम पता होना चाहिए और ये नियम भी पता होना चाहिए, तभी आप इसको खोज पाइएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्पॉट द एरर आता है, कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सिर्फ प्रेजेंट टेंस बताएं, अब इसके बाद पास्ट टेंस का अलग होगा, फिर फ्यूचर टेंस का अलग होगा।